नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अपना जो 5वां अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया। उसका जो पहला टॉपिक है कि क्या है दक्षिण एशिया, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा है वो करने वाले हैं। कल हमने इस पार्ट के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लिया था कि इस पार्ट में कुल 9 टॉपिक्स हैं, यानी इस पार्ट के कुल 9 वीडियोज हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग जो अपना पहला टॉपिक है क्या है दक्षिण एशिया, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। अपना जो दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सद्भाव यानी मित्रता और शत्रुता दुश्मनी, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका, एक दूसरे के ऊपर शक करना और विश्वास, ये सब चीजें दक्षिणी एशिया में साथ साथ बसते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। अब हम बार बार इस पार्ट के अंदर पूरे जो 9 टॉपिक्स होंगे उनके अंदर हम बार बार चर्चा करेंगे एक शब्द की, और वो शब्द होगा दक्षिण एशिया। तो यह दक्षिण एशिया है, यह शब्द किन देशों के लिए प्रयुक्त होगा इस पार्ट के अंदर, तो वो आपको बता दूं। 7 देशों के लिए इस पार्ट में, इस अध्याय में दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग होगा। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इनको इंगित यानी इनकी ओर इशारा करने के लिए ही दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। अब ये जो विशेषताएं हैं, ये इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं हैं कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को इस दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। चीन है वो इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश तो है, लेकिन चीन को इस दक्षिण एशिया का अंग है वो नहीं माना जाता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का प्रयोग केवल 7 देशों के लिए करेंगे। तो इस पार्ट में हम दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग है केवल और केवल 7 देशों के लिए करेंगे, और उन 7 देशों के नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण एशिया की, और दक्षिण एशिया में जो 7 देश हैं, तो इन 7 देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। 7 देशों में अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक कायम है। अनेक समस्याएं आई और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में, आपको पता होगा भारत और श्रीलंका पर ब्रिटेन का राज था, तो ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक आज भी कायम है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं। हम भारत की बात करें या श्रीलंका की बात करें, ये दोनों देश हमेशा एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। और जहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये 2 ऐसे देश है जहां पर लोकतंत्र भी रहा है और यहाँ पर कुछ समय के लिए सैनिक शासन भी रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा, और जब शीत युद्ध हुआ तो उसके बाद के सालों में बांग्लादेश में है वो लोकतंत्र स्थापित हुआ था। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी और दूसरी सरकार है नवाज शरीफ के नेतृत्व में बनी। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट है वो हो गया था। पाकिस्तान में भी क्या हुआ था, शीत युद्ध के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी। पहली बार बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, और दूसरी बार नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हो गया, यानी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर राज कर लिया, सैनिक शासन स्थापित हो गया था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्र है और अभी प्रधानमंत्री है इमरान खान है पाकिस्तान के। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। लेकिन 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। 2006 तक नेपाल में भी राजा का शासन था, संवैधानिक राजतंत्र था,
और इस बात का खतरा बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में है, वो कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा नेपाल के अंदर। लेकिन 2006 में नेपाल की जनता ने एक सफल जन विद्रोह किया और नेपाल में भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभव हमें बताते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया की जो जनता है उन्होंने लोकतंत्र को अपना लिया है, लोकतंत्र को स्वीकृति दे दी है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है और दक्षिण एशिया के दो छोटे देश और हैं, वहां पर भी ऐसा बदलाव हो रहा है। भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। अब वो दो देश कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला देश है भूटान। भूटान में आज भी राजतंत्र है, यानी राजा का शासन है, लेकिन यहाँ के राजा ने क्या किया, भूटान में बहुदलीय अनेक दलों का निर्माण कर दिया। जैसे यहाँ पर अपनी बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी जैसी पार्टियां होती है, तो वहां पर भी राजा ने बहुदलीय लोकतांत्रिक स्थापित करने की योजना है वो शुरुआत कर दी है। दूसरा द्वीपीय देश आता है मालदीव। 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। और दूसरा द्वीपीय देश आता है मालदीव। यहाँ पर भी 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन 1968 में यह गणतंत्र बना और यहाँ पर शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। लेकिन 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया कि यहाँ के चुनाव में अब कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे और उनको अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान कर दिया था। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। अब मालदीव की राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी का मालदीव के राजनीतिक मामलों में बड़ा दबदबा है और 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र है और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में क्या हुआ, बाकी के जो विपक्षी चुनावी दल थे उनको भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। अब सब दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। तो अपने जो दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं, इनके अंदर लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वो मिला जुला रहा है कि पहले कई देशों में सैनिक शासन था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी देशों में लोकतंत्र है वो स्थापित हो रहा है। और दक्षिण एशियाई देशों की जनता है वो भी लोकतंत्र के अंदर अपनी भूमिका है, अपनी भागीदारी है वो निभा रही है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था और इस क्षेत्र के जो 5 बड़े देश हैं, वैसे पूरे देशों की बात करें तो इस दक्षिण एशिया में 7 देशों की आज हम इस पार्ट में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन जो 5 बड़े देश हैं वहां पर लोकतंत्र को लेकर एक सर्वे किया गया था। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। और वो जो सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण से बात निकल कर आई है कि जो 5 बड़े देश है यहाँ पर लोकतंत्र को जनता का समर्थन है वो मिला हुआ है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोगों का मानना है कि हमारे लिए लोकतंत्र ही ठीक है। और इन 5 देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र यानी अपने में से अपने प्रतिनिधि को चुनकर जिता के भेजना, उसका समर्थन करते हैं। और इन देशों को लोगों का मानना भी है कि हमारे लिए अगर कोई शासन व्यवस्था ठीक है तो वो लोकतंत्र ही ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज हमने जो अपना 5वां अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, उसका जो पहला टॉपिक है कि क्या है दक्षिण एशिया, उसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत जल्द हम इसके आगे आने वाले टॉपिक्स की भी चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।